जरूरत होगा तो हम लोग रेल को आग के हवाले भी करना पड़ेगा, तो हम लोग अपने जान की बाजी लगाकर आग के हवाले भी करेंगे। लेकिन इस तरह का जो हम लोग को मौलिक अधिकार है उसको हनन करने से रोकेंगे। सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमें मूल जाति नहीं घोषणा करती है, तो आने वाले भविष्य में पूर्ण बिहार के लोहार समाज सचिवालय में लोहा और भांति ने गाड़ने का काम कर देगी। अच्छा, आप याद कीजिएगा, पूरे मंत्रालय के लोगों को भगा करके वहां से, और वहां सचिवालय में संसद भवन में भांति ने गाड़ देगा लोहार समाज। अच्छा, जिस तरह देखा गया कि लोहार समाज के लोग अपने आरक्षण को लेकर यानी अपने जातिगत कोड को लेकर रेल रोको आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन आप लोगों पे प्रशासन हावी हो गया, वहां पे लोगों को टिकने भी नहीं दिया। क्या इससे लगता है आप लोगों को कि क्या आप लोगों के जाति कोड जो है वापस मिल सकता है, जिस तरह से प्रशासन लोग आप लोगों पे हावी हुआ है? क्या आप लोगों को लगता है? अनिल जी बताइए, क्या लग रहा है आपको? जी धन्यवाद जी, कैसे नहीं मिल सकता है? हम लोगों ने जो आंदोलन किया है उस आंदोलन के प्रत्यक्ष हम लोगों ने कई बार प्रशासन से नोकझोंक भी हुई पैटर्न पर जाने के लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन हमने बार बार जाने का प्रयत्न किया, लेकिन हम लोग को रोक लिया प्रशासन ने। फिर भी हम लोगों ने अंतोगत्वा उनकी लाठी डंडा खाने के बाद भी हम लोगों ने डटे जी रहे। जी, हम लोगों ने कतई भी थोड़ा सा भी मतलब हमारा समाज तो था कि जितने बुजुर्ग लोग भी थे वो लोग भी माने के हाथ में हथौड़ा लेकर के अपना रास्ता बनाए, और जा करके पुलिस की लाठी खाने के बाद भी रेलवे ट्रैक पर जाने का प्रयत्न अच्छा किया। अच्छा, हम लोगों ने अपना संवैधानिक अधिकार जैसे भी हो करो मरो की स्थिति में लेकर रहेंगे, चाहे वो हमारे लिए जो भी कुछ करे। ये तो जिस तरह से देखा गया आप लोग बहुत ही कठिनाई में, वहाँ पे डंडा भी चला, वहाँ पे लेडीज लोग भी बहुत थी, वहाँ पे हर लेडीज लोग को बहुत ही समस्या हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने के लिए तो ये सुशासन बाबू का राज जी जी, है, नीतीश कुमार का, लेकिन यहाँ प्रशासन इनके रीजन में एकदम गुंडा रूप अपना लिया जी है। जी, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लेडीज़ को 60% या 70% आरक्षण है, उनको मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस तरह आप वीडियो में देखे हैं, जो पत्रकार लोग वीडियो किए हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माने महिला के साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं वो लोग, लाठी भी चला रहे हैं, मार भी रहे हैं। तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये सरकार जो है कि हम लोग के साथ जिस तरह का माने कि वहाँ पे अन्याय किया है, हम लोग उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसकी पूरी मतलब कि इनका हम अगले इलेक्शन में इनको पूर्ण रूप से माने हराने का काम करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हमें अलग से कोड नहीं अच्छा, देंगे, तो वही लोहार समाज से अपील करता हूं कि इन्हें अगले 2024 के चुनाव में पूर्ण रूप से लोहार समाज इनको रोड पे लाने का काम करेगा। अच्छा, सरकार जो है ये लाठीमार सरकार है। अच्छा, ये किसी को अपने सामने कुछ बुझने का प्रयास ही नहीं करती है। ये चाहती है कि दबे कुचले जातियों के मौलिक अधिकार को दबा करके इसको नेस्तानाबूद कर दिया जाए, जो लोहार समाज को बर्दाश्त नहीं होगा और किसी भी परिस्थिति में वैसा होने नहीं देगा। हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है आज का अधिकार नहीं है। हम लोग 1950 संविधान जिस समय बना उसी समय से हम लोगों का मौलिक अधिकार 1950 1976 क्रमशः 20-22 के क्रमांक पर ऐसा लिखा हुआ है। और उस वक्त से हम लोग विभिन्न प्रकार के आंदोलन के द्वारा केंद्र सरकार को और ये बिहार सरकार को जगाने का प्रयास किया। बीच में 2016 में नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को जाति को हमारे जातियों को 5.5 साल के लिए सुविधा दिया था। फिर ये राजनीतिक प्रेरणा से आके एक साजिश के तहत हम लोगों को मूल जाति लोहार से हटाकर कर्मकार करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये भविष्य में जो है लोहार जाति जो है ये एसटी का दर्जा का मांग नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग पूरे बिहार में संगठित होकर अभी तो हम लोग रेल रोकने का प्रयास किए हैं, जरूरत होगा तो हम लोग रेल को आग के हवाले भी करना पड़ेगा, तो हम लोग अपने जान की बाजी लगाकर आग के हवाले भी करेंगे। लेकिन इस तरह का जो हम लोग को मौलिक अधिकार है उसको हनन करने से रोकेंगे हम लोग फ्यूचर में। तो एक बात आप बताइए कि जो आरक्षण जो आप लोगों से छीना गया, इससे माने कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? आप विस्तार रूप से हमको बता सकते हैं कठिनाइयों जो सामने आ रहा है इस आरक्षण को छीनने के बाद, ले लेने के बाद, बताइए। अधिकार पाने के लिए तो सर वो उसका तो कुछ न कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। अधिकार तो ऐसे मांगने से मिलता नहीं है। ये आज़ादी गवाह है, 70 साल पहले से आज़ादी गवाह है कि कोई भी अधिकार बिना मांगे हुए नहीं मिलता है। इसलिए इस अधिकार को पाने के लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देना होगा हम लोग इसको देंगे। अच्छा, अगर हमारी सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमें मूल जाति नहीं घोषणा करती है, तो आने वाले भविष्य में
पूर्ण बिहार के लोहार समाज सचिवालय में लोहा और भांति ने गाड़ने का काम कर देगी। अच्छा। आप याद कीजिएगा, पूरे मंत्रालय के लोगों को भगा करके वहां से, और वहां सचिवालय में, संसद भवन में भांति ने गाड़ देगा लोहार समाज। अच्छा। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से आहूत देने को तैयार हूँ। अपना भांति ने पूरे बिहार के लोहार लेकर चलेंगे और विगत दिन में बाने हम वहाँ हला देंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम उन्हें बिल्कुल ही दिखा के रख देंगे कि हम यहाँ के मूल निवासी है, आदिकाल से यहाँ पे है और हैं। आपको ज्ञात होगा कि सरकार हमें ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया है, जो आने वाले समय में बिहार के अदर राज्य में जाने के बाद यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में ईबीसी कैटेगरी का कोई प्रूफ ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा। ये ओनली फॉर बिहार में है। तो बिहार सरकार ने हम लोगों के साथ ऐसा कर दिया है कि ये कहीं का नहीं रहे। अच्छा। समझे कि नहीं, कभी एबीसी, कभी ओबीसी, कभी एसटी, कभी एससी, कभी जनरल। आखिर हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम यहाँ का मूल अधिकार वासी है, हम मूल अधिकार मांग रहे हैं उनसे, तो वो देने से कताए रहे हैं। अभी जनगणना का पूर्ण बहिष्कार चल रहा है पूरे बिहार में। अनिल जी, मैं आपसे कुछ सवाल किया था, आपसे हम सवाल किए थे कि इसमें कठिनाइयाँ आप लोगों को, मैंने आप बच्चे के साथ चाहे जो भी है उसके साथ कठिनाइयाँ क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, आप विस्तार से बता सकते हैं? जी सर, जरूर बताइए। कठिनाइयाँ ये आ रही है, कठिनाइयाँ ये आ रही है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा नहीं बना सकते हैं। हमारे बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें बहुत सारा त्रुटियाँ आ रही है। हमें आने वाले समय में हमारा खर खतियान जो भी है हमारे लोहार समाज का लोहार के नाम से है। आज सरकार जो है कि कमार में करा रही है, कल को यही सरकार कह दे कि नहीं आपका तो खतियान लोहार के नाम से है, तो आप कमार कैसे हो सकते हैं? तो फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे? आज जनगणना अगर हम कमार में करा लेते हैं तो कल को यही सरकार हमसे बोलेगा कि आप हैं लोहार तो कमार कैसे हो गए, अप्रूव कमार का, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का जाति सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? रामनाथ जी, मेरा आवाज जा रहा है आपके पास? जी, जाति जनगणना भी शुरू हो चुका है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जाति जनगणना जो है पूरे बिहार में लोहार समाज इसको बहिष्कार कर रहा है। इसलिए बहिष्कार कर रहा है कि जो हम लोगों को कोड सरकार के तरफ से निर्गत किया गया है वो फॉर्मेट के हिसाब से 13 नंबर पर अंकित है। लेकिन सरकार साजिश इसमें कर रही है। 13 नंबर पर कमार लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लोहार और कर्मकार। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है उपजाति, मतलब कमार की उपजाति लोहार है। और सरकार के जनगणना के संविधान में उपजाति की जनगणना माने गिनती नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि जिस समय से पृथ्वी चांद बना उस समय से हम लोगों के पूर्वजों के खानदान में जो हम लोगों का सरकार के द्वारा राजस्व बना के जनगणना करने जा रही है, जो हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। हम तो यहाँ तक प्रखंड विकास ये अंचल अधिकारी मोतीपुर को आवेदन मैंने दिया कि हमको सेटिस्फाइड करो कि हम कौन सा जाति हैं। अनिल जी, आवाज आ रहा है? जी। नीतीश कुमार को गुंडा की भी सरकार बोला जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बिल्कुल है। नीतीश और तेजस्वी सरकार जो है कि ये गुंडा का राज है। ये बिहार में फिर से गुंडागर्दी चालू हो गया है। इसमें कहीं कतई संभव नहीं है। जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए प्रतिदिन किसी का नाम बदल दिया जा रहा है, किसी को जो मन में आ रहा है वो कर रहा है सरकार। न यहाँ संविधान का मान्य है, न कानून का मान्य है, किस चीज़ का भी मान्य यहाँ पे नहीं है। ये लोग कर रहा है। अब हम इन लोग को देख लीजिए किस तरह हम लोहार है तो कह रहा है कमार में जनगणना कराइए। जबरदस्ती प्रगणना के हम लोग को दबाव डाल रहे हैं। ऐसा हम कर ले, बताइए। अच्छा, आप लोगों के दरवाजा पे जैसे लोग पहुंचेगा जनगणना कराने के लिए, तो क्या कीजिएगा? आप कीजिएगा या उनको भगा दीजिएगा? नहीं भगाएंगे, नहीं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं नहीं करा रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग आया था, हमने मना भी कर दिया है कि हम लोग सर जनगणना नहीं कराएंगे। अगर आपके पास स्वतंत्र कोड है लोहार का तो मैं उसमें कराऊंगा। अगर स्वतंत्र कोड कहीं पे लोहार नहीं है तो हम कतई नहीं करा सकते हैं। अच्छा। हर परिवार से, बिहार के जितने भी लोहार समाज है सभी लोगों से ये अपील है, और लोग कह भी रहे हैं, हर जगह से अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि सभी लोग जनगणना का बहिष्कार कर रहे हैं, वो लोग नहीं करा रहे हैं। रामनाथ जी, एक सवाल है आपसे, बताइएगा, जब इतना कोशिश करने के बाद आप लोगों के पास जनगणना कराने के लिए व्यक्ति पहुंचेगा लेकिन आप नहीं कराइएगा, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर आपका जातिगत जो कोड है वो नहीं मिल पाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, बताइए? क्या करेंगे? जो पहले हम लोग को जो पहले से है वही है, रह जाएंगे। दूसरा क्या करेंगे? सरकार की मानसिकता है, जब वो मूल रूप नहीं मान रही है, मूल अधिकार नहीं दे पा रहा है, तो फिर हम गणना करा के ही क्या फायदा है कि मुझसे होने वाला है? बात सही है। वो हम जबरदस्ती कमार में करा ले? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो फिर तो हमें ऐसे भी नहीं मानना है, तो हम ऐसे भी नहीं जाएंगे उनके अंदर में। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि ये राज्य सरकार और यहाँ के केंद्र सरकार जो है कि हमारे समुदाय के लोगों को, लोहार जाति को माने फलस्वरूप मूल जाति का अधिकार दे दे, समझे कि नहीं। और दूसरी बात है कि हम बिहार के सभी लोहार समाज से ये निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया वो अपने एक अथी पर अरिंगा रहे कि नहीं, हम जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं, नहीं हम नहीं कराएंगे। हम इन सभी लोग से ये अपील करते हैं कि कोई नहीं कराए हमारे समाज।